फ्रेंड्स, कंसेप्चुअल क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम लोग दिल्ली सल्तनत से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे, जो कि कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। दोस्तों, इसका लिंक पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर के आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत से संबंधित जो 5 वंश थे उनके बारे में बारी बारी से वीडियो के माध्यम से पढ़ने का प्रयास किया है, उनको पढ़ा है। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप जाके उन सारे वीडियो को देखें, जिससे कि आपको ये सारे प्रश्न बनाने में आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं उस 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। यानी कि बिहार खिलजी जिन्होंने बिहार पर आक्रमण किया था, उनका जो विवरण है हमें किस किताब में देखने को मिलता है? तो वह जो है दोस्तों तबक़ात-ए-नासिरी किताब में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर ख होगा दोस्तों। यह क्वेश्चन बीपीएससी 2018 तथा बिहार दरोगा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में लेने का दावा किया? यानी कि वह कौन सुल्तान था जिन्होंने अपने कर को बढ़ाकर 1/2 कर दिया था? तो वह जो शासक था दोस्तों वह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दोस्तों राजस्व कर को बढ़ाकर 1/2 कर दिया गया था। यह क्वेश्चन भी जो है दोस्तों बीपीएससी 2018 में पूछा गया है, तो आप इन्हें याद रखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तर भारत में तांबे का जीतल जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? तो इल्तुतमिश के द्वारा दोस्तों अपने शासनकाल में तांबे का जीतल तथा चांदी का टंका जो है जारी किया गया था। यह क्वेश्चन सीजीएल 2017 में पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गुलाम वंश का संस्थापक के रूप में किन्हें जाना जाता है? यानी कि गुलाम वंश की स्थापना जो है किसने किया था? तो यह जो है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आगरा नगर की स्थापना किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो आगरा शहर की स्थापना जो है दोस्तों वह सिकंदर लोदी के द्वारा करवाया गया था, और बाद में इन्हीं के द्वारा जाकर आगरा को फिर राजधानी बना लिया जाता है। अपना राजधानी बदलकर फिर वो आगरा को अपना राजधानी बनाते हैं। तो यह क्वेश्चन जो है दोस्तों एनटीपीसी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चौगाना खेलते समय किस शासक की मृत्यु हुई? तो वह जो शासक थे दोस्तों वह थे कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को चौगाना खेलते समय, जिन्हें कि आजकल हम लोग पोलो के नाम से जानते हैं, घोड़े पर से गिरकर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका आंसर ख होगा दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। और यह क्वेश्चन जो दोस्तों एलडीसी में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन थे? यह जो है क्वेश्चन मुगल वंश से आ गया दोस्तों। चलिए फिर भी हम लोग देखते हैं इसको। क्वेश्चन है दोस्तों कि जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वह थे दोस्तों कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो कि जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में आए थे। तो दोस्तों याद रखिएगा कैप्टन विलियम हॉकिंस। और यह क्वेश्चन भी जो दोस्तों एसएससी एलडीसी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ मिस प्रिंटिंग है दोस्तों, आप नहीं है कर लीजिएगा, है ना। तो कौन सा कथन जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सत्य नहीं है? तो पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन है दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक, घोड़े से गिरकर मृत्यु, कुतुब मीनार का निर्माण, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई, ये बात सही है।
घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु होती है, ये भी सही है। 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया गया उनके द्वारा, लेकिन ये जो है दोस्तों ख गलत है, ये नहीं होगा। कुतुब मीनार का निर्माण जो है दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार की नींव डाली जाती है। तो कुतुब मीनार का निर्माण नहीं दोस्तों, कुतुब मीनार की नींव डाली जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो आप लोग इसे देखने का प्रयास करेंगे। यह क्वेश्चन CDS 2018 में पूछा गया है दोस्तों, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे, यानी कि वह किसके शासनकाल में भारत आए थे। तो वह जो है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो थी दोस्तों वह फ़ारसी थी। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी दोस्तों, फ़ारसी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान जो थी दोस्तों वह इल्तुतमिश की बेटी थी, और इल्तुतमिश का ही एक बेटा रहता है रुकनुद्दीन फिरोज। तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी दोस्तों, इल्तुतमिश की। तो इसका आंसर क हो जाएगा। यह क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि लोदी वंश के संस्थापक कौन थे। तो लोदी वंश के संस्थापक जो थे तो दोस्तों वह थे बहलोल लोदी, यानी कि लोदी वंश के संस्थापक के रूप में बहलोल लोदी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो यह जो है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। तो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। यह क्वेश्चन LDC में पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी। तो दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी दोस्तों रजिया सुल्तान थी, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। यह भी क्वेश्चन TCCC में पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने इक्तादारी प्रथा चलाई। तो इक्तादारी प्रथा जो है दोस्तों वह चलाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो इक्तादारी प्रथा किसके द्वारा चलाया गया दोस्तों, इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि इक्तादारी प्रथा किसके द्वारा चलाया गया। तो इक्तादारी प्रथा जो है दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। यह क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था। तो कुतुब मीनार का कार्य जो है दोस्तों वह इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था, जबकि कुतुब मीनार की नींव जो डाली गई थी दोस्तों वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा डाला गया था। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन के पूछने के तरीका को समझेंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ना। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली, तो कुतुब मीनार की नींव जो है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा एक सूफी संत रहते हैं बख्तियार काकी, उन्हीं की याद में डाला जाता है। लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो पूरा किया गया था दोस्तों वह इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। तो जो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था दोस्तों वह थे गयासुद्दीन तुगलक। इन्हीं के द्वारा दोस्तों तुगलक वंश की स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया। तो पंजाब के जो हिंदू शाही राजवंश है दोस्तों वह राजा जयपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। और यह क्वेश्चन भी जो दोस्तों LDC में पूछा गया है, तो इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इब्न बतूता जो है दोस्तों वह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भारत आए थे, यानी कि MBT होगा दोस्तों, यहाँ पे तुगलक छूट गया है तो आप लोग उसे देख लेंगे। तो इब्न बतूता जो है दोस्तों MBT के दरबार में भारत आते हैं। यह भी क्वेश्चन TCCC में पूछा गया है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है
किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो यह जो थे दोस्तों मुबारक शाह खिलजी थे, जिन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया था। दोस्तों जितने भी शासक हुआ करते थे वह या तो सुल्तान की उपाधि धारण करते थे या फिर गाजी की उपाधि, लेकिन मुबारक शाह खिलजी एक ऐसे शासक हुए जिन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया था। मुबारक शाह खिलजी के बारे में बोला जाता है दोस्तों कि यह एक ऐसे राजा थे जो कभी कभी अपने दरबार में नग्न अवस्था में आ जाया करते थे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेहिंद का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया? बेहिंद का बेहिंद का युद्ध जो है दोस्तों 1008 और 9 ईस्वी के बीच में लड़ा गया था, जो कि महमूद गजनबी और आनंदपाल के बीच में लड़ा गया था। यहाँ पे आप ग कर लीजिएगा दोस्तों। तो महमूद गजनबी और आनंदपाल के बीच में बेहिंद का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो बाबर को जो है दोस्तों भारत पर आक्रमण करने के लिए दौलत खां और आलम खां दोनों के द्वारा आमंत्रित किया जाता है। दौलत खां जो रहते हैं दोस्तों वह पंजाब के शासक रहते हैं और आलम खां जो रहते हैं उन्हीं के चाचा रहते हैं, जिनके द्वारा बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह भी क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है दोस्तों, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा दास किनके दरबार में रहते थे? तो सबसे ज़्यादा दास जो है दोस्तों वह फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहते थे दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? FST। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना किसने की? तो दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना जो है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया जाता है, जो कि अपने दासों के लिए करवाते थे। चूँकि उनके शासनकाल में उनके दरबार में बहुत सारे दास रहते थे, तो वह अपने दास के लिए ही दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना करवाए थे। यह भी क्वेश्चन दोस्तों TCCC में पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अपने राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था? तो दोस्तों वह थे MBT, जिन्होंने अपना जो राजधानी है वह दिल्ली से देवगिरी हस्तांतरित किया था। वह दोस्तों दक्षिण भारत में अपना शासन सही तरीक़ा से चलाने के लिए उन्होंने अपने राजधानी दिल्ली से देवगिरी हस्तांतरित किया था, लेकिन वह उनका अभियान सफल नहीं रहता है और उन्हें फिर वापस देवगिरी से दिल्ली लौटना पड़ता है। तो वह कौन थे दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक। यह भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है दोस्तों, तो इन्हें आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत में पगला बादशाह के नाम से किन्हें जाना जाता है? यानी किसे पगला बादशाह कहा जाता है दिल्ली सल्तनत में? तो वह भी जो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को ही पगला बादशाह कहा जाता है। चूँकि दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कई सारे काम किए गए, जिससे वह कई सारे काम में लगभग वो असफल रहते हैं, जिनके कारण उन्हें इतिहासकारों द्वारा कई सारी उपाधि मिली, कई सारे नाम से उन्हें पुकारा गया, जिनमें से उन्हें पगला बादशाह, रक्त पिपासु, स्वप्नशील तथा मूर्ख राजा के नाम से भी जाना गया। तो पगला बादशाह के नाम से किन्हें जाना जाता है दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक को। यह जो दोस्तों ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को किस सुल्तान ने भेजा था? तो वह जो है दोस्तों सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने अपने सेनापति मलिक काफूर को दक्षिण भारत जीतने के लिए भेजते हैं। मलिक काफूर से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। मलिक काफूर को नुसरत खां के द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हें आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तुर्क ए चहलगान का गठन किसने किया? तो तुर्क ए चहलगान का गठन जो है दोस्तों बलबन के द्वारा करवाया गया था। इस तुर्क ए चहलगान के तहत 40 तुर्क सरदार गुलाम रहते थे, जो कि बलबन के दरबार में रहते थे। तो तुर्क ए चहलगान का गठन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो यह बलबन के द्वारा किया गया था।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत में घोड़ा दागने की प्रथा किस शासक के द्वारा चलाया गया था। तो दिल्ली सल्तनत में जो घोड़ा दागने की प्रथा जो है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया, जो कि अच्छे नस्ल को घोड़ा को दाग कर वह अपने राजस्व संपत्ति में शामिल कर लिया करते थे। तो यह कार्य जो है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। तो घोड़ा दागने की प्रथा किस शासक ने चलाई दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने। यह क्वेश्चन जो है दोस्तों एलडीसी में पूछा गया है, यहाँ मिस प्रिंटिंग था, एलडीसी में पूछा गया है, तो इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत में किस शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। तो वह जो राजा थे दोस्तों वह फिरोज शाह तुगलक थे, जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। एक बार ये अपने पिता के मरने के बाद ठट्टा में ही अपना राज्याभिषेक करवाते हैं और दूसरी बार इनका राज्याभिषेक दिल्ली में होता है। तो आप याद रखिएगा कि वह एफएसटी थे जिनके दिल्ली सल्तनत में 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इब्न बतूता कहाँ का यात्री था। इब्न बतूता जो यात्री था दोस्तों वह मोरक्को का यात्री था, जो कि भारत आया था। तो यह क्वेश्चन भी ग्रुप डी में पूछा गया था इब्न बतूता के बारे में दोस्तों। इन्हीं के द्वारा रेहला किताब लिखा गया था। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रजिया सुल्तान का विवाह किससे हुआ था। तो रजिया सुल्तान के विवाह जो है दोस्तों अल्तुनिया नामक तुर्क मुसलमान से हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सिजदा एवं पैबोस प्रथा किसने चलाया था। तो सिजदा एवं पैबोस प्रथा जो द्वारा बलबन के द्वारा चलाया गया था, जिसके तहत जो राजा के दरबार में आते थे, ये सिजदा एवं पैबोस का मतलब होता था दोस्तों कि जो राजा के दरबार में आएंगे तो दरबार में आते के साथ पहले तो अपना सर झुकाएंगे और जब वह राजा के पास पहुंचेंगे तो घुटनों के बल बैठकर उनका पैर चूमेंगे। तो यही सिजदा एवं पैबोस प्रथा जो द्वारा बलबन के द्वारा चलाया गया था। यह क्वेश्चन भी एलडीसी में पूछा गया है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत में किस शासक के दरबार में सर्वाधिक अस्थायी सेना रहता था। तो वह जो शासक थे दोस्तों जिनके दरबार में सबसे अधिक अस्थायी सेना रहता था वह थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबार में सबसे ज़्यादा अस्थायी सेना रहते थे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अल्लाई दरवाज़ा किसका मुख्य दरवाज़ा है। तो अल्लाई दरवाज़ा जो है दोस्तों कुतुब मीनार का मुख्य दरवाज़ा है। यह भी क्वेश्चन एलडीसी में पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि लाख वक्त के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो लाख वक्त के नाम से दोस्तों दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। चूँकि वे दान देने के लिए प्रसिद्ध थे, दान देने के लिए जाने जाते थे, इसीलिए उन्हें लाख वक्त के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर ग होगा दोस्तों। यह भी क्वेश्चन सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे, यानी कि किसके शासनकाल में वे भारत आए थे। तो वह जो थे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भारत आए थे। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे ख होगा दोस्तों, आप ख कर लीजिएगा। तो अमीर खुसरो किसके शासनकाल से संबंधित थे दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। तो किताब उल हिंद पुस्तक जो है दोस्तों वह लिखा गया था किसके द्वारा दोस्तों? किताब उल हिंद की रचना की गई थी अलबरूनी के द्वारा। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। यहाँ पे अलबरूनी होगा, क्या होगा दोस्तों? अलबरूनी के द्वारा। तो किताब उल हिंद पुस्तक की रचना जो है दोस्तों किसके द्वारा की गई? अलबरूनी के द्वारा। और यह भी क्वेश्चन टीसीसीसी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था। तो चंगेज खां के जो समकालीन थे दोस्तों वह थे इल्तुतमिश। तो यह भी बिहार पुलिस में पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना किए थे तो वो अपना राजधानी लाहौर बनाए थे। अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे दोस्तों? लाहौर। तो ये भी याद रखिएगा आप, यह भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तुगलकनामा की रचना किसने की, यानी कि तुगलकनामा की रचना किनके द्वारा की गई। तो तुगलकनामा की रचना जो है दोस्तों अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तैमूर लंग किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण
किया था। तो तैमूर लंग जो है दोस्तों भारत में नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तूतिए ए हिंद के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो तूतिए ए हिंद के नाम से जो दोस्तों अमीर खुसरो को जाना जाता है। इन्हें भारत का तोता भी कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया है दोस्तों, तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो तुगलक वंश की स्थापना जो है दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया, लेकिन जो उनका अंतिम शासक थे वे थे शमसुद्दीन महमूद तुगलक। तो यह भी क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। तो सबसे ज़्यादा जो मंगोल आक्रमण हुआ था दोस्तों वह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने सिंचाई कर लगाया था। यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है दोस्तों, आप इस लोग सुधार लीजिएगा। यहाँ पे सिंचाई होगा, क्या होगा दोस्तों, सिंचाई। तो दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने सिंचाई कर लगाया था। तो सिंचाई कर जो लगाने वाले जो शासक थे दोस्तों वे थे अलाउद्दीन खिलजी। किसके द्वारा लगाया गया था दोस्तों, सॉरी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था अपने शासनकाल में दोस्तों सिंचाई कर। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूमि मापने की इकाई गज ए सिकंदरी किस शासक के द्वारा चलाया गया था। तो भूमि मापने की इकाई गज ए सिकंदरी जो है दोस्तों सिकंदर लोदी के द्वारा चलाया गया था। यह भी क्वेश्चन टीजीसीसी में पूछा गया है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा देने वाले जो सुल्तान थे वह थे फिरोज शाह तुगलक। इसके पहले दोस्तों जितने शासक हुए जो जजिया कर लगाया गया था उसमें ब्राह्मण, स्त्री और जो गरीब वर्ग के लोग थे उन्हें माफ़ किया गया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया जाता है। तो अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कि नवरोज़ त्यौहार की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो नवरोज़ त्यौहार की शुरुआत जो है दोस्तों भारत में बलबन के द्वारा की जाती है। बलबन के द्वारा ही दोस्तों यहाँ नवरोज़ त्यौहार की शुरुआत की गई, जिसे न्यू ईयर के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो किसके द्वारा किया गया नवरोज़ त्यौहार की शुरुआत दोस्तों, बलबन के द्वारा। तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को देखने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये 50 क्वेश्चन का जो श्रृंखला है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि और इसी तरह के 50 क्वेश्चन को हम जो कई सारे एग्जामों में पूछा गया है उसे कलेक्ट करके आप लोगों को फिर से 50 क्वेश्चन का जो श्रृंखला है वो दें। तो उसके लिए आप कमेंट करें, और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। तो फिर मिल लेते हैं दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।